एजुकेशन चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूं कक्षा 12वीं के फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिए तो ये समझ लीजिए आपको इनके अलावा और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं अभी आपको यूनिट 1 और 2 के क्वेश्चन दे रही हूँ, आप इनको कर लीजिएगा और इतना विश्वास रखिएगा कि इनके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के 2 मूलभूत गुण बताइए। यह क्वेश्चन आप जरूर याद करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आवेश का क्वांटीकरण समझाइए। और फिर है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करो और इसका एसआई मात्रक लिखिए। यह भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लेना। नेक्स्ट है कि धारा घनत्व से क्या तात्पर्य है। ये बहुत ज्यादा ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की परिभाषा, मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 2 विद्युत क्षेत्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते। विद्युत धारा की परिभाषा दीजिए, इसका सूत्र तथा मात्रक लिए। ये भी बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। नेक्स्ट है समविभव पृष्ठ क्या है, इसके 3 गुण लिखिए। ये समविभव पृष्ठ वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है प्रतिरोध व प्रतिरोधकता में 3 अंतर लिखिए। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। इसके कारक बहुत ही सिंपल है, 3-4 कारक याद कर लीजिएगा। ये 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। ये जो कूलाम का नियम है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके 99% चांस है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को किसी भी हालत में आप नहीं छोड़िएगा। ये 16वां नंबर का क्वेश्चन ये जो लिखा है इधर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अनुगमन वेग क्या है। अनुगमन वेग भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इनके बाहर से कोई क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये सेट एक एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको इस यूनिट 1 और 2 के एमसीक्यू भी दूंगी और जो ओटी टाइप क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के, वो भी आपको अभी दिखाती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से आप कर लीजिएगा क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है। इनको अभी आप कर लीजिए और फिर आप एग्जाम के टाइम भी रिवीजन कर लेना, तो भी आपका बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। और इसके अलावा आगे था कि अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध लिखिए। नेक्स्ट है कि सेलों के श्रेणी संयोजन के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित करो। गॉस का नियम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गॉस का नियम क्या है तथा इसे सिद्ध कीजिए। इसे सिद्ध जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी ये 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है। तो अब मैं आपके इससे पहले जो मैं आपको एक नंबर के क्वेश्चन जो टाइप क्वेश्चन है मैं वो भी दिखाती हूँ। तो पहला है, मैं इनके आंसर भी मैंने इनके ढूंढ दिए हैं, ये आप कर लेना इसी वजह से ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका आंसर खा है 6.25 गुणा 10 की घात 18 होती है। 2 बिंदु आवेश Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विभव क्या होगा, तो विभव होगा, इसका आंसर खा ही है। इसका आंसर है Q/2π एप्सिलॉन 0a। प्रतिरोधकता का मात्रक ये लिखा है ओम इंटू मीटर। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, किसका, अर्धचालक का घटता है। नेक्स्ट है अतिचालक पदार्थ की चालकता क्या होती है, तो इसकी चालकता अनंत होती है। किसी बिंदु आवेश की दूरी r पर विद्युत क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, क्या होता है, यानी विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² के, यानी कि समानुपाती होता है, लेकिन ये बटे में लिखा है इसलिए ये, हाँ तो आप इसको देख लीजिएगा। विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, विद्युत धारिता का मात्रक ये तो है, इसमें वोल्ट नहीं है। ये सही जोड़ी अभी आप जरूर देख लीजिएगा। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद जरूर कर ले। इसके बाद आपको यूनिट 1 और 2 से कोई अन्य क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका सेट बी भी मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद रिक्त स्थानों में जूल बराबर कूलम इंटू वोल्ट आएगा। इधर मैंने आंसर भी लिख दिया है। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित रहता है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। इसके बाद ये वाला है भी है। और विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है। धात्विक चालकों में E- विद्युत धारा के भाग है इलेक्ट्रॉन। हाँ, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। एक वाक्य वाले क्वेश्चन भी मैंने दिए है, साथ में उनके आंसर भी दिए हैं।
कि अनुगमन वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखिए। इसको आप ढूंढ लेना। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग का संख्यात्मक मान लिखिए। तो ये मैंने लिख दिया है। विद्युत धारा का सूत्र क्या है? विद्युत धारा का सूत्र ये I बराबर Q/T है। किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है? इसका नेक्स्ट है, किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट का किसका मात्रक है? तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। और नेक्स्ट है कि संधारित्र का एक उपयोग लिखिए। तो ये रहा कि इसका उपयोग धारिता बढ़ाने यानी कि धारिता को बढ़ाने या कम करने के लिए किया जाता है। ये तो हो गया आपका सेट ए। सेट बी के भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिट फर्स्ट और सेकंड के ही है। मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए और एग्जाम में आप 70 में 70 पूरे में पूरे नंबर ला सके। धन्यवाद।